इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया की एक शाहकार डिवाइस दोस्तों ये है LCR-T4 मीटर, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट को बआसानी चेक कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर नंबर मिट चुका है तो आप उनकी फैमिली को ट्रेस कर सकते हैं ये कौन सा कंपोनेंट है, ख्वाह वो इंडक्टर हो, डायोड हो, ट्रांसिस्टर या मोसफेट या LED या कोई भी कैपेसिटर हो, आप हर चीज़ का यूनिट मालूम कर सकते हैं और बहुत ही आसान, सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने के लिए वीडियो को लाइक और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हुनरमंद बन सके। शुरू होते हैं लाइन वाइज और सारे कंपोनेंट छोटे बड़े कैपेसिटर जितने भी हैं उनकी हेल्थ भी चेक करेंगे, आया कि उनमें कितनी कैपेसिटी बाकी रह चुकी है। तो ये देखें, ये A1015 हमारे पास ट्रांसिस्टर है। अभी हम देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है कि ये कौन सा ट्रांसिस्टर है। इसको हम पहली और दूसरी तीसरी पिन हमारी मेन होती है, आगे हमारी सारी 1 वाली कॉमन पिनें हैं। तो अभी इसके ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, ये सेम ही पिनें होती हैं अंदर से। ये देखें हमने लगाया और इसने खुद बताया ये PNP ट्रांसिस्टर है। अभी 1 नंबर पे जो लगी हुई है वो लेग इसकी बेस है, 2 नंबर पे इसकी जो है वो आप देख सकते हैं कलेक्टर और 3 पे मीटर है। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम दूसरा कंपोनेंट पकड़ते हैं तो इसको भी अगेन लगाते हैं। अगेन लगाने के बाद आपने एक मरतबा ये बटन को ज़रूर प्रेस करना है, तब ये रिफ़्रेश होगा है। तो अब जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया जो PNP था, अब हमने एक और ट्रांसिस्टर लगाया, इसका उसने NPN शो कराया है, यानी कि 1 पे बेस है, 2 पे कलेक्टर है, 3 पे हमने मीटर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको अगर रिवर्स लगाएं तो क्या होगा, रिवर्स लगाने से कुछ नहीं होगा। अब रिवर्स लगा के इसको दोबारा टेस्ट करते हैं तो ये देखें अब 3 नंबर पे हमारी बेस आ गई है। खुद ब खुद ये लेग्स भी बताता है कि इस कंपोनेंट की बेस कौन सी है, मीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। अभी हमारे पास ये आता है टैरिक, जो कि आमतौर पे ये गैस पंप में लगा होता है, फ़ैन के डिमर को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है, किसी भी बिजली पे चलने वाली स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए डिमर में इस्तेमाल होता है। तो ये देखें टैरिक हमने लगाया, उसने ऊपर टैरिक दे दिया और इसके तमाम जो है नोद के ठोड और गेट भी आ गया। अभी हमारे पास ये मॉसफेट आ जाता है। अभी हमें पता है ये N चैनल, आप देखते हैं ये क्या बताता है। इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से इस 3 पिनों में लगाएंगे और इसको लॉक करके दोबारा चेक करेंगे। तो जब जैसे ही हमने इसको तक किया, इसने ऊपर शो करा दिया NEMOS यानी कि N चैनल मॉसफेट, और इसकी पहले नंबर वाली गेट पे है, दूसरे नंबर पे ड्रेन है, तीसरे नंबर पे सोर्स है और 7वें वैल्यू भी शो करा दी। इसके बाद हमारे पास आती है डायोड। डायोड को भी हम चेक कर सकते हैं, पहली और तीसरी या दूसरी और तीसरी किसी भी अपनी मर्ज़ी की पिनों में लगा के आपने इसको रिफ़्रेश करना है और बताएगा ये कितने मिली वोल्ट ड्रॉप करती है डायोड। इसके जो ड्रॉप वोल्टेज हैं वो भी शो होंगे, ये 631 मिली वोल्ट हमारे ड्रॉप करती है। ठीक है, तो ये देखें 1 और 3 पे हमने लगाया, ये भी साथ बता रहा है नोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है। रेजिस्टेंस भी आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हम लगाते हैं 1 और 3 पे, अपनी मर्ज़ी की जो हमारी पास है उस पर लगाएंगे। 1 और 2 पे हमने लगा दिया। अभी हम देखें तो रेजिस्टेंस लगाने के ये ऊपर रेजिस्टेंस इसने शो कर दी कि आपने रेजिस्टेंस लगाई है, ऊपर टाइटल भी दे रहा है खुद। तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट लगाएंगे ये खुद ऊपर टाइटल देगा कि आपने क्या लगाया है और उसका क्या तरीका है और कौन सी लेग्स है। तो अभी ये देखें हमारे पास ये कैपेसिटर है, उसको हमने लगाया है। तो अभी इसकी वैल्यू देखते हैं ये कैपेसिटेंस सही बताता है कि नहीं। तो हमने कैपेसिटर लगाया तो इसने बता दिया 602 माइक्रोफैराड, 1 और 2 पिन पे हमने लगाया है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हमने 1 और 2 पे लगाया। इसकी अगर वैल्यू देखें जो इसके ऊपर लिखी हुई है तो ये देखें 680 लिखी हुई है। तो अभी इसके अंदर एग्जैक्ट 602 है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अभी ये देखें ये हमारे पास एक और कैपेसिटर है टाइनी, तो इसका 10 UF है यानी कि 10 माइक्रोफैराड है। तो इसको देखते हैं कैसे आता है। तो ये 10 माइक्रोफैराड से अगर कैपेसिटर छोटा हो तो ये यूनिट नैनोफैराड में ले जाता है, यानी कि 1000 में ले जाता है। आपको पता है 1000 हो तो UF बनता है। तो इसने 8.895 नैनोफैराड यानी कि तकरीबन 9 माइक्रोफैराड शो कर रहा है, 9000। तो अभी इसके बाद हम LED लगाते हैं। तो LED भी देखते हैं कि हमारी LED कितने वोल्ट पे सही ग्लो होती है, इसको कितने वोल्टेज चाहिए। तो ये देखें इसने बता दिया 2 और 3 पे, और 2.78 वोल्ट की हमारी LED है जहाँ पे ये बिल्कुल ठीक ग्लो होती है। इसके बाद हमारे पास एक और LED है, ये डबल कलर LED है जो दोनों तरफ चलती है, 2 कलर LED है और 2 लेग्स वाली है। तो इसने दोनों तरफ बता दिया। इसके अंदर 2 डायोड हैं, एक 1.8 पे चलता है, एक 1.9 पे। तो अभी आप देखें इस पर हम बारी बारी सारे कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। हमारे पास ये इंडक्टर कोयल पड़ा है, तो इंडक्टर कोयल पे लगाते हैं। इस इंडक्टर कोयल का आपको पता है सबसे बड़ा मेन मसला ये होता है कि ये आम मीटर से चेक नहीं होती। तो इसमें देखें इसने ये भी बता दिया 0.07 मिली हेनरी और 0.2 ओहम की है। ओहम भी बता रहा है और मिली हेनरी भी बता रहा है। अभी हमारे पास इस तरह का कैपेसिटर होता है, तो इसके भी हम माइक्रोफैराड देख सकते हैं। अभी ये देखें ये 10 UF से चूँकि छोटा है तो ये नैनोफैराड में बताएगा। तो अभी देखते हैं ये कितना बताता है। तो अभी हमने इसको टेस्ट किया, ये 1500
यानी कि तकरीबन 1.5 माइक्रोफरेड का बनता है। तो ये देखें 1559 नैनोफरेड बता रहा है। इसके बाद अगर बड़े कैपेसिटर की बात की जाए, अब बारी आती है जो हमारे AC इलेक्ट्रीशियन हैं, जो वॉशिंग मशीन वगैरह ठीक करते हैं, उन्होंने कैपेसिटर अपना चेक करना हो, या छत वाले पंखे का, तो वो भी बआसानी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखें अब ये चूँकि 10 UF से ज़्यादा है तो ये अब UF में ही बताएगा, नैनोफरेड में नहीं बताएगा। तो ये देखें हमने 1 और 3 पे अपनी मर्ज़ी पे लगाई है पिने, तो ये देखें इसने बता दिया 10.6 UF, यानी कि इसने अपनी वैल्यू जो ऊपर लिखी थी वो बिल्कुल ठीक बताई। इसका मतलब है हमारा जो ये मीटर है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ये हमारे पास एक और पड़ा है पिकोफरेड वाला, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये थर्मिस्टर या वेरिस्टर जिसे कहते हैं, ये भी वो है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। ये देखें 447 पिकोफरेड, तो इसने इसकी भी वैल्यू शो कर दी है। यानी कि ये खुद ब खुद हर चीज़ बताता है कि आपने कौन सी चीज़ लगाई है, कैपेसिटर लगाया है, क्या लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में ये एक बहुत ही नहायत ही शानदार चीज़ और नई इन्वेंशन है। दोस्तों इस मीटर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ अगर कीमत की बात करें तो इस मीटर की मुकम्मल कीमत विद बॉडी विद बैटरी 3000 रुपये है। आज के इस टाइम पे इसको हमने 3000 रुपये का बाय किया है, ये मुकम्मल सेट। दोस्तों हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग और सोलर पैनल के मुतालिक वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मज़ीद हुनरमंद हम बना सकें। देखते रहिए मज़ीद टेक्निकल वीडियोस और अपडेटेड रहें।